बिमला जब अपने गांव में शादी होकर के आई, तब से आज तक लगातार मेला ढो रही है। आज तक उसको किसी भी योजना का लाभ नहीं मिला। बिमला के पति संतराम जो मेला ढोते-ढोते मर गए। समय आया अंतिम संस्कार का, पैसा नहीं था, जमींदारों के यहाँ से कर्जा लिया, तब अपने पति का अंतिम संस्कार किया। बिमला ने 55 साल की उम्र तक मेला ढोते-ढोते जब ये ठाना कि हम मेला ढोना बंद करेंगे, तो उनके बेटे को गांव के जमींदारों ने एक केस में फंसा दिया। बेटा जेल चला गया और पता नहीं बिमला कब अपने परिवार के साथ गांव छोड़कर चली गई। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है कुलदीप कुमार और हम आज आपके साथ स्टोरी लेकर के आए हैं, एक कहानी लेकर के आए हैं। ये 55 साल की बुजुर्ग महिला बिमला वाल्मीकि की कहानी है। बिमला वाल्मीकि जो अपने गांव में जिस दिन से शादी होकर के आई थी, उसी दिन से अपने पति के साथ गांव में जमींदारों के यहाँ मानव मल उठाने का काम करने लगी थी। बिमला रोज़ सुबह उठती, घर घर जाती, मेला उठाती और परिवार चलाना शुरू किया। बिमला के पति संतराम भी गांव में नाली खड़ंजा मैलों की सफाई करना, मेला उठाने का काम लगातार करते रहे। परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद ख़राब थी, लेकिन क्या करते, कोई दूसरा सहारा नहीं था, क्योंकि भूमिहीन परिवार। और आज तक बिमला के परिवार को आवास तक नहीं मिला। पता नहीं कितने प्रधान बने, कितने प्रधान बिगड़ गए। बिमला कहती है, साहब 55 साल हो गए मेला उठाते उठाते, पता नहीं हमने कितने सारे प्रधानों को वोट दिए, कितने सारे प्रधान जीते और कितने सारे प्रधान जीतने के बाद अपनी प्रधानी चला के ख़त्म हो गई, लेकिन आज तक हमें एक आवास तक नहीं मिला। बिमला के पति संतराम मेला ढोते ढोते एक दिन बीमार हो गए। इतनी बीमारी बढ़ी कि उनके इलाज के लिए पैसे नहीं थे। क्या करती बिमला, इधर उधर भटकती रही। एक दिन बिमला के पति संतराम इस दुनिया को छोड़कर ही चले गए। बिमला के पति के मौत के बाद जब उसके अंतिम संस्कार का वक्त आया, तो बिमला के घर में चंद पैसे नहीं थे। संस्कार कैसे करें? अंतिम संस्कार के लिए भी उस बिमला के घर में कुछ पैसे नहीं थे। कफन लाने के लिए पैसे नहीं थे। फिर से गांव के जमींदारों से पैसा लिया, तब जाकर के अपने पति का अंतिम संस्कार करती है। बिमला 55 साल से लगातार गांव में मानवल ढोते हुए अपने परिवार को पाल रही थी। पिछले साल 2022 में पूरे उत्तर प्रदेश में सामुदायिक शौचालय में नियुक्तियाँ हुई। बिमला की भी नियुक्ति के लिए लोगों ने कहा, तो बिमला ने अपना आवेदन पंचायत को कर दिया। गांव का प्रधान ने कहा कि हम आवेदन तो लेंगे, सिलेक्शन भी करेंगे, लेकिन 10,000 रुपये लगेंगे। बिमला 10,000 रुपये कहाँ से लाती? पूरी ज़िंदगी तो मेला ढोते चले गए, आवास तक मिला नहीं, पेंशन तक मिल नहीं रही थी, 10,000 रुपये कहाँ से लाती? लेकिन लोगों ने समझाया कि बिमला, अगर आपको ये नौकरी मिल जाएगी तो आपका परिवार अच्छे से गुजर जाएगा। बिमला फिर दर दर भटकी। सुबह से शाम तक 3 दिन लग गए बिमला को पूरे गांव में जमींदारों के घर घर जाते हुए कि साहब, माई बाप, मुझे पैसा दे, तो मुझे नौकरी का आवेदन डालना है, मेरे लिए सफाई कर्मचारी की नौकरी निकली है। बिमला ने कई दिन कोशिश करने के बाद 5वें दिन बिमला को 2-3 साहूकारों के यहाँ से 10,000 रुपये का कर्जा लिया, वो भी 10 रुपये के ब्याज पे, कि हमें जैसी तनख्वाह मिलेगी हम आपका चुका देंगे और आपका जितना भी काम है मैं करती रहूँगी। 55 साल की बुजुर्ग बिमला 10 रुपये प्रति सैकड़े के हिसाब से 10,000 रुपये की रिश्वत ग्राम प्रधान को देती है। तब जाके बिमला का चयन एक सफाई कर्मचारी टेकर के रूप में होता है। बिमला अपने सुबह से शाम तक अपने शौचालय की देखरेख करने लगी, ताकि अब हम थोड़ा सा अपना जो ज़िंदगी बची है उसको सम्मान से जी पाएंगे, कुछ चंद पैसे आएंगे। पति तो दुनिया से चले गए। बिमला के 2 बेटे, जो उनका भरण पोषण का खर्चा बिमला के ऊपर था। बिमला ने कहा कि अब सफाई कर्मचारी की नौकरी हो गई, अब हम गांव में मेला ढोने नहीं जाएंगे। जैसे ही बिमला ने गांव में मेला ढोना बंद किया, गांव के जमींदारों को ये और नागवार गुजरा कि अरे, अब तो ये तो नौकरी भी लग गई और ये कुछ और बन जाएगी। तो लोगों ने एक नया षड्यंत्र किया। होता है कि गांव में, बिमला के ही गांव में एक लड़की का प्रेम प्रसंग का मामला आया। प्रेम प्रसंग के मामले में इतना तूल पकड़ा कि 1-2 लड़के उस लड़की को भगा करके जब लेकर के चले गए, पुलिस में रिपोर्ट हुई और बिमला के दोनों लड़कों का नाम डाल दिया।
एक लड़का तो बच गया, लेकिन एक लड़के को पुलिस उठा ले गई और उसको जेल भेज दिया। अब उसकी ज़मानत कहाँ से कराए? बिमला फिर से टूट गई। अब क्या करें? एक बेटा था जिसका सहारा था कि बुढ़ापे पे उसके सहारे जी लेंगे, और अब एक सामुदायिक शौचालय में नियुक्ति भी मिल गई थी, नौकरी भी मिल गई थी, था कि अब बुढ़ापा तो आराम से कट जाएगा। लेकिन एक महिला जिसने एक हिम्मत दिखाई कि हम इसको प्रथा से बाहर निकलेंगे, उसके साथ एक नया षड्यंत्र होता है और उसके बेटे को जेल भेज दिया जाता है। बिमला फिर दर बटर भटकती है, लेकिन क्या करें, कोई सहारा नहीं मिलता है। पता नहीं किस दिन बिमला रात में अपने पूरे परिवार के साथ, एक छोटे बच्चे और खुद, उस गांव छोड़ कर के ही चली जाती है। आज बिमला के घर में ताला पड़ा हुआ है। ये कहानी हिम्मतपुर गांव की है, जहां की रहने वाली बिमला आज गांव से लापता है। पता नहीं बिमला कहाँ होगी, किस हाल में होगी, नहीं पता। लेकिन जब हमने ये कहानी सर्च की, जब हमने बिमला के पूरे परिवार के बारे में जानना चाहा, गांव के लोगों से बातचीत करनी चाहिए, गांव के लोग बोलते हैं साहब पता नहीं बिमला अपने घर से ताला डाल के चली गई है, आज कहाँ है किसी को नहीं पता। एक मेला ढोने वाली महिला इस संघर्ष के साथ अपने घर छोड़कर चली जाती है और किसी को पता नहीं होता है, बहुत बड़े सवाल खड़े करती है। ऐसी पता नहीं कितनी दलित महिलाएं रोज़ संघर्ष करके अपनी ज़िंदगी ख़त्म करती हैं, या फिर दुनिया को छोड़ के चली जाती हैं, या पूरा का पूरा परिवार पलायन करके चला जाता है। आखिर हाशिए पे पड़े समाज के लिए कब सरकार, प्रशासन, लोग, नेता, अभिनेता सचेत होंगे, ताकि इस देश में रहने वाला ये वंचित तबका भी, हाशिए पे रहने वाली ये दलित महिलाएं भी इज्जतदार और सम्मानपूर्ण ज़िंदगी जी सकें। आज की कहानी में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय भीम, जय संविधान।